हेलो एवरीवन। आज जो हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 22 वर्ष, 24 वर्ष, 27 वर्ष, 31 वर्ष। देखो, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हमें ध्यान है 1572 में हुआ था। ठीक है, और 1597 तक उन्होंने राज्य किया था। 1597 में 19 जनवरी में ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 1597 के सिर्फ 19 दिन आते हैं, तो लगभग अगर हम माने तो उन्होंने 24 साल शासन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था। तो हमें पता है कि अकबर चाहता था कि जो महाराणा प्रताप है वो भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, तो इसलिए उन्होंने उसको मनाने के लिए 4 शिष्टमंडल टाइम टू टाइम 1572 से 1573 के समय के दौरान भेजे थे। ठीक है, तो उसमें पहला था जलाल खां, दूसरा था मानसिंह, तीसरा था भगवंत दास और चौथा था टोडरमल। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं JMBT के नाम से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा जलाल खां। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। तो हमें ध्यान है 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें मानसिंह ने सेना का नेतृत्व किया था, और 1578 में जो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ उसमें जो मुगल सेना है उसकी तरफ से शाहबाज खान ने आक्रमण किया था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो हमें पता है महाराणा प्रताप और उधर से मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, मानसिंह ने। तो इसका आंसर आ जाएगा ये महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो देखो देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशल किसी नाम से रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें क्या करना है। महाराणा प्रताप के समय में देखो सबसे ज्यादा अकबर ने बार बार लोगों को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो जो जो युद्ध हुए उनमें किस किस मुगल सेना के कौन कौन सेनापति ने उस सेना का नेतृत्व किया था, और कौन से सेनापति के नेतृत्व में सेना ने बार बार आक्रमण किया था, उस सेना का हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखो 1578 में अकबर ने भेजा शाहबाज खां को। इसको भेजने का देखो एक कारण था, 1577 में ही इसको यहाँ भेज दिया था कि जैसे ही 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ, जैसे ही हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ उसके कुछ समय के बाद में 1577 तक लगभग यहाँ से जो मुगल सेना है वो हट गई। तो जो जो महाराणा प्रताप जंगल और पहाड़ों की तरफ अपना रुख कर गए थे, उनके जाते ही उन्होंने किस पर, गोगुंदा पर अधिकार कर लिया महाराणा प्रताप ने, और बार बार जिस क्षेत्र पर मुगल सेना का अधिकार था उस पर बार बार आक्रमण कर रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे। अब गोगुंदा पर उन्होंने अधिकार किया, उसके बाद में उन्होंने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब उनका अधिकार दोबारा बढ़ता ही जा रहा था, और इस बात से परेशान हो गई अकबर। तो अकबर ने 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी दोबारा। तो उन्होंने लगातार संघर्ष किया, लगातार आक्रमण किया, और 1578 में जो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ तब उन्होंने कुंभलगढ़ को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अब 1578 में उन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद में क्या हुआ कि दो बार और शाहबाज खान ने इस पर मेवाड़ पर 1578 में एक बार दोबारा, और एक बार 1579 में उन्होंने क्या किया, दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस बार इस प्रकार शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण किया। ठीक है, देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो देखो महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह के, और जो पाली की जो रानी थी जयंता बाई, पाली की राजकुमारी थी जयंता बाई, उनके पुत्र थे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप बड़े पुत्र थे अपने पिता के, मतलब सबसे बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप ही थे। लेकिन जो उदय सिंह है वो किसी अन्य रानी के प्रभाव में आकर उन्होंने जगमाल को राजा बना दिया था। ठीक है, अपना उनका एक छोटा बेटा था जगमाल, उनको उन्होंने राजा बना दिया था। लेकिन वहां के सामंतों ने, जो जागीरदार हैं, उन्होंने इस जगमाल राजा को अपनाया ही नहीं। तो क्या हुआ कि 1572 में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, और इस बात से ये क्रोधित होता है जगमाल, और अकबर की शरण में चला जाता है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, तो ये हमने महाराणा प्रताप से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया, रिवाइज करने की कोशिश की, और ऐसी कोशिश हम हमारे आने वाले वीडियोस में लगातार करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।